हे फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर के क्वेश्चन में आने की जिसकी काफ़ी संभावना है। इसे हम हल करना सीखेंगे। अगर आपने इसे हल कर लिया तो समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में धारा के विपरीत चाल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर पर हॉर हो जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी है? x किलोमीटर पर घंटा हॉर। ठीक है, और अब लेते हैं धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर पर हॉर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहली कंडीशन में, अब हम पहली कंडीशन में एक नाव 10 घंटे में धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। तो हम लिख लेते हैं, तो हमारी विपरीत चाल क्या होनी चाहिए? विपरीत चाल बराबर x ऋण y और अनुकूल चाल कितनी होगी? x धन y। अब पहली स्थिति में, ठीक है, पहली स्थिति में क्या समीकरण बनेंगे? धारा के विपरीत हमारी कितनी चाल है? 30 किलोमीटर। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 1/x ऋण y, 30 धन, और अनुकूल कितनी है? 44। तो 44/x धन y, ये कितने 10 घंटे में पूरा कर रही है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन यहाँ लिखना ज़रूरी है। दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में विपरीत चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा धन, और अनुकूल चाल हमें दी है 55 किलोमीटर बराबर कितने घंटे में पूरी कर रही है? 13। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना 1/x ऋण y बराबर a और 1/x धन y बराबर b। इसे हम समीकरण 1 और 2 में रखने पर, इक्वेशन 1 व 2 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या समीकरण आ रहे हैं? 30a धन 44b बराबर 10, और इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे, और समीकरण 2 में रखेंगे तो 40a धन 55b बराबर 13। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 3 में 4 से गुणा करते हैं, 4 से गुणा, और समीकरण 4 में 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करने पर हमें ये दोनों समीकरण को हल करना है। चलिए, अब इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 120a धन 176b बराबर 40, और इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 120a धन 165b बराबर 39। अब हम ये 2 समीकरण हैं, इनको माइनस करेंगे। हम इस समीकरण 3 व 4 हल करना है, 4 हल करना है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं। इसे हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। आपको जो विधि अच्छे लगे आप उससे हल कर सकते हैं। हम इसको माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास बचेगा 11 b बराबर 1। b का मान आया हमारे पास 1/11। इसी प्रकार हम a का मान भी निकाल लेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 में हम a का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास a का मान आएगा 30a बराबर 6, 6 पंचे 30। a बराबर कितना आया 1/5। देखिए हमने क्या रखे थे 1/x माइनस वाई बराबर a और x धन 1/x धन y बराबर b। तो इस हिसाब से हमारे पास कितना आया है, इसमें हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा देखिए। अब हम मूल मान निकालेंगे। मूल मान क्या क्या आएंगे, इसमें हम रख देंगे 1/5। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आया है, ठीक है। धन y बराबर b। तो इसमें x धन y बराबर आएगा हमारे पास 11। अब ये दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। हमारे पास देखिए फ्रेंड्स क्या क्या समीकरण आया है। पहले हम प्लस वाले को लिख लेते, फिर माइनस वाले को लिखेंगे मूल मान निकालने पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने की इसकी काफ़ी संभावना होती है, काफ़ी रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास आएगा 2x बराबर 16। तो x बराबर आया हमारे पास 8। इसी प्रकार हम y का मान निकाल लेंगे। इसी समीकरण में हम x का मान रख देते हैं। इसे हम समीकरण a नाम दे देते हैं, इसे b, ठीक है। इक्वेशन a से तो 8 धन y बराबर 11। तो y का मान आया हमारे पास 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ चलते हैं। नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास x का मान कितना आया है 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है। नाव की स्थिर पानी में चाल कितनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और धारा की चाल हमारे पास कितनी आई है y बराबर 3। धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। ये होगा हमारा फ्रेंड्स फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।